अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। GPO चौक इस वक्त मैं मौजूद हूँ और LDA और PHA मिलकर शहर भर में मोनामेंट्स बनाएंगे और इसमें केनाल रोड है, मार रोड है, गवर्नर हाउस है, फैसल चौक है, करतबा चौक है, जहाँ ये मोनामेंट्स तामीर होंगे। लेकिन सड़कों की सूरत हाल, इवन GPO चौक की सूरत हाल, सर्कुलर रोड के मसाइल और जोड़े पुल के मसाइल आपको दिखाते हैं। वहाँ की सूरत हाल क्या है और वहाँ से जुड़े जितने लोग हैं, जितने बासी हैं, उनके क्या क्या मसाइल और तकलीफ़ें हैं सिर्फ सड़क टूटी होने की वजह से, वो सारी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। जोड़ा पुल चौक इस वक्त मैं मौजूद हूँ। वहीद गुल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे, और मियाँ आमिर खलील साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जोड़ा पुल ही रुक जाए ना, बड़ा अहम है जोड़ा पुल है, इसको दिखाएं तो सही ना क्या हालत है। दिखा लिया हुआ उसने। नहीं, ये पुल बनना चाहिए ना, सराउंडिंग के अंदर जोड़ा पुल बनना चाहिए, मगर ये बना ही नहीं रहे। जहाँ पर आपने प्लान किया हो तो वहीं पर रुका हुआ है ये सारा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। किधर जा रहे हैं? सड़क तो ठेडे खांडे हैं यार। कल मेरा एक दोस्त यानी कि ऐसे सड़क टूटी से वजह ना झटका लगा, रक्शे च बैठा जुम्मे वाले दिन, तो अल्लाह नू प्यारा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कल की बात, जुमे की बात? जुम्मे वाले दिन मियाँ साहब आए हुए थे पूछना। ये मेरा मतलब कि जो भी बननी है तोड़ना ही उस हिसाब से चाहिए जिन्नी देर तक नहीं है। जे मेरा जिन्नी की जगह मरम्मत हो गई है उन्नी बड़ी थी, साढ़े वास्ते तो नुकसान है। असी हुण बुढ़े बंदे बच्चों लैके आना, साडा तो है बाजू हिल जाते हैं, अंदर हिलता है। गौरमेंट के काम ने तो गौरमेंट वगैरह करने चाहिए ने, जिन्ना उन्होंने पैसा मिलता उस हिसाब न तोड़न, ऐ ना करन कि पैसे पहले लो लो तो तोड़ लो। इनू हुण 7 महीने लगन, 6 महीने लगन, ये बननी इंज ही है रोल खोल के। ऐ भी बनी है तो रोल खोल के ही बनी है। आपने कोई सवाल करना है जी? आपने भी कोई पूछना है? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत साहब से कोई पूछना आपने? हाँ नहीं, मैं क्या पूछूं वो उससे। ये देखिए कि 3 बच्चे इस वक्त मासूम उसके साथ बैठे हुए हैं और जो सड़क की हालत है वो उन्होंने बयान कर दी कि झटका खाने के बाद एक बुजुर्ग की डेथ हो गई। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त नालायकों का टोला इस मुल्क के ऊपर जो है मुसल्लत है। और एक और अहम बात करना चाहता हूँ मैं चेजा कि आज आपने आमिर खलील साहब को मेरे साथ लिया है। मेरे दिल में इनके लिए बड़ा एक एहतराम है, क्योंकि ये एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं और हमेशा इन्होंने आवाम की बात की है। लेकिन चाहे इनको बुरा लगे, मगर मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा टोला मुसल्लत हो गया जो मफादात का टोला है। और इस वक्त पूरे ठेकेदारों ने इस वक्त जो है वो लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी को घेर लिया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि सड़कों को जहाँ बजा जो है वो उखाड़ दिया गया है इस तरह से कि जैसे ठेकेदारों ने अपना कब्जा जमा लिया है कि इसको मैंने करना है, इसको मैंने करना क्या है। ये सही सड़क को उखाड़ने के बाद इसके ऊपर बकायदा अगर उखाड़ा था तो फिर पूरा उखाड़ते ताकि यहाँ पत्थर पड़ते, मगर इसको ऊपर से उखाड़ दिया गया है। कंगी फेर दी गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब इसके ऊपर कुछ 2-2 चार कहना है जी भाई। बात मेरे पास यही है, हुकूमत के लिए, इस हुकूमत के लिए जो हुकूमतें पहले गई हैं उसको भी ये करना चाहिए कि जो काम करें हक हलाल की तरह करके खाएं। ये ना करें कि इसको उखाड़ दें, अगले को बना दें, इधर से उठाया उधर डाल दिया, उधर से उठाया इधर डाल दिया। हुकूमत बाकी काम ठीक कर रही है। हुकूमत का किससे कोई हुकूमत साढ़े वास्ते बेहतर नहीं आई गरीब वास्ते। जितनियाँ हुकूमतें आई हैं सब लोट खसोट वाली आई हैं, किसी ने रिलीफ नहीं दिया आवाम को। कोई चीज़ नहीं। मेरा मतलब कि तू अज 1 रुपए की चीज़ लिया सवेरे जाते 5 रुपए की होंगी। ये इन्हों की हुकूमत नहीं, तमाम हुकूमत जिन्नियां आई सब ने लुट खसुट मारे। गरीब आदमी अज तक तलिया ही जाता रहा। कुछ सोचना चाहिए गरीब वास्ते, इस कौम ने इन्हों लिया है। मियाँ साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वहीद भाई ने सड़क की बात की है, सड़क इंशाल्लाह तकमील होगी। असल में ये मैं आपको इसकी वजाहत करता चलूँ, चूँकि ये सदर से लेके जो मुर्गी खाने तक है वहाँ तक ये आ जाती है उसमें कंटोनमेंट बोर्ड में। चूँकि पंजाब गवर्नमेंट के पैसे अब्दुल अलीम खान की वजह से यहाँ पे लग रहे हैं, वो कमिश्नर इसको कह रहा था, रोक रहा था, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा काम शुरू है।
जिस तरह सड़क बन रही है, लोग देखेंगे कि इस तरह पहले तारीख में कभी सड़क नहीं बनी, और आगे जाके भी जहाँ पे नाला बन रहा है उसको भी लोग चेक कर सकते हैं, मटेरियल चेक कर सकते हैं। वहाँ जहाँ पे पीसीसी हुई है उससे आगे भी हमने उन्हें कहा कि पीसीसी लेके आए ताकि आरसीसी, ताकि ये मुश्किल तौर पे इस इलाके का मसला। आपको इनकी वजाहत कबूल है? ठीक कह रहे हैं। कबूल है, ये हमारे महल्लेदार हैं, हम इनके मगर हैं, हमें तो करना ही पड़ेगा सबके मगर। सीधी बात, ये मेरा भाई है, ये हमारे बचपन हम दोनों इकट्ठे एक जगह पे पले हैं। क्लास फेलो आपके? वहीद गुल साहब आपके क्लास फेलो हैं? हाँ जी। किस क्लास में इकट्ठे रहे? हम बहुत काम करने वाले बंदे हैं। काम बचपन में भी इसी तरह तकरीरें करते थे? तकरीर की इसी तरह जो नवाज शरीफ ग्रुप जी शामिल होया उन्होंने धुन खा के होया थी शामिल, डांगा खा के आया सी उन्होंने। अच्छा, बड़ा एक अभी जब आमिर साहब ने ये कहा तो मैं हैरान हूँ कि ये इनका और हमारा बचपन इकट्ठा गुजरा है, हम इकट्ठे गुल्ली डंडा खेलते रहे हैं, मगर आमिर साहब ये क्या जुल्म है? ये कंटोनमेंट की सड़क नहीं है, ये कारपोरेशन की सड़क है। वरना फिर कंटोनमेंट की अगर सड़क है तो पैसा कंटोनमेंट क्यों नहीं लगाता इसके ऊपर? अगर स्ट्रीट लाइट पीछे तक मुर्गी खाने तक कंटोनमेंट बोर्ड की बनती है, अगर आप इस पे साबित कर दें कि मुर्गी खाने तक कंटोनमेंट बोर्ड की नहीं है तो मैं जिम्मेदार हूँ। उससे आगे जो है कारपोरेशन में आती है। ये 65 साल से इमरान खान ने तो नहीं इस मुल्क को नुकसान किया, इस मुल्क का जो पैसा लूटा है, जो लोगों की सेहतें आपने महकमों को बर्बाद किया है, ये इमरान खान ने किया है। ये आपने जो सब कुछ ये अगर होने वाले होते हैं, चौक जो है अभी ये ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, ये देख रहे हैं लोग, तो ये किसकी वजह से है? अब इंशाल्लाह हमारे दौर में ये सड़क अब्दुल हलीम खान ने 16 करोड़ का मंसूबा इस इलाके के लिए लेके हैं। यहाँ से वो हारे हुए हैं, इनके एमएनए और एमपीए यहाँ से जीते हुए, नून लीग जीती हुई है, उसके बावजूद हमारे बंदे कर रहे हैं, तो उन्हें काम करने दें। इंशाल्लाह ये होगा। ये मुख्तलिफ जराए से कभी कोई स्टे ले आता है, कभी किसी तरह रोक रहा है, दरखास्तबाजी हो रही है, तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल होगा, ये सड़क भी बनेगी और बेहतरीन किस्म की बनेगी। ये नहीं होगा ये कहते हैं हारे हुए, इनकी तो किस्मत ही हारी हुई है, ये फिर हारेंगे, और ये अब ऐसा हारेंगे कि दोबारा इनके आने का नाम। लीडरों को तो वापस बुलाए ना, लीडरों को वापस बुलाए, पाकिस्तान बुलाए। जो पाकिस्तान के अंदर है शहबाज शरीफ, उसको तो संभाल लो पहले। मरियम साहबा इधर पाकिस्तान में है, चने वालों के जरिए पैसे की टीटियां हमने तो नहीं की साहब, उनको तो संभाल लो। देखिए बात ये है कि अभी इन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ। क्या हाल है आपके? हाँ जी, आपको तो फर्क नहीं पड़ता होगा सड़क टूटी हो ना टूटी हो, आपके पास जो चांद गाड़ी है वो बहुत पावरफुल है। बात ये जो तकलीफ है सबके लिए ये ये देखो ना क्या रास्ता बना हुआ है, जानवर को पकड़ा हुआ आगे से। मेरे से भी तो ये चाचा कब से इस तरह देख रहे हैं? ये काफ़ी मेरे ख्याल 2 महीने से ही हूँ। इससे पहले ठीक थे हालात? हाँ, पहले तो बेहतर था। तो अब जो सड़क बना रहे हैं, आप कहते हैं कि ये आद में छोड़ दिया मसला, ये यहाँ तो हल करते हैं इसका हाँ फौरी तौर पे, यही हाल है। और आप ठीक हैं? हाँ, दुआएं आपकी। खैर खैरियत से? हाँ, दुआ, शुक्र है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। और ये सड़कें तो हमारा काम है बनाना। उस शहबाज मिशन खाई जाती थी, इंशाल्लाह ये सड़कें हमने बनाई, ये सड़कें इधर सड़कें हमने बनाई, इन्होंने सिर्फ उखाड़ा ही है, मुल्क को उखाड़ा ही है, मुल्क का बेड़ा इस खड़ा मुल्क किया में है, पंजाब और में कुछ नहीं आपकी किया। हुकूमत रही है, आमिर पंजाब में रही है, खलील पंजाब में रही है। साहब दवाई फेर दी आपने, देखिए आपने लोगों को भूख और अफसाद से मार दिया। हर रोज आटा चीनी घी का स्टैंडर्ड मुल्क में चल रहा है। हाल है आपके? क्या रुपया कोई की होया यार, कैसे हैं आप? की हो पूछें की हो गया? लड़कियां क्यों लड़ने हैं यार? दोनों से पूछें। हैं ना लड़िया करो, छठो परा जो हो गया। आपका क्या नाम है? शानी भाई, कहाँ जा रहे हो? रेडी देने जा रहे हैं यार। शानी भाई मुझे बताएं, सड़क टूट जाती है, बनती नहीं है फिर? यार नहीं टूटी सड़क यार। अच्छा जी, ये देख ले, इसी तरह की इनकी दीवाना हुकूमत है। अगर आप दीवानों से सवाल पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि जनाब कुछ नहीं हुआ। अगर इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कोई बात नहीं। हालांकि लोग यहाँ बीमार हो रहे हैं, इतनी मट्टी इतनी धूल जो है वो लोग रोड चाड़ने के ऊपर मजबूर है। मुझे बताएं ना, ये कौन सी ऐसी मजबूरी है कि जो ये अब चंद दिनों में जो बाकी रह गई है खेड़ा जो है, जहाँ से जो आप फाटक से अगर मैं आपको दिखाऊं, वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते थे इस रोड पे। अब उसको तोड़ के जिस तरीके से इंशाल्लाह इसमें ना को कमीशन एमपीए खाएगा, ना एमएनए, ना इमरान खान खुद खाएगा, ना किसी को खाने देगा। तो इंशाल्लाह ये इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ सड़कें, सिर्फ हम इंशाल्लाह इस मुल्क को हकीकी बुनियादों पे उठाना चाहते हैं, हकीकी बुनियादों पे उठाना चाहते हैं इस मुल्क को। मैं समझता हूँ वो कहते कमीशन आप कोई नहीं खाएगा। सुनिए, कमीशन उन्होंने क्या खानी है? ये सड़क का क्रेडिट ये अपने सर लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। टूटी सड़क
हाँ जी, ये सड़क का क्रेडिट लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं आपको हकीकत बता दूं कि ये सड़क किसने मंजूर करवाई है तो मेरा ख्याल है अब कि उनका नवाज शरीफ बाहर से बैठ के सड़कें बना रहा है, क्योंकि आप ये भी सुन लें इनकी पॉलिसी देख लें कि इनका झूठ का पोल आपके सामने खुल गया। ये कहते हैं कि जी पता नहीं कौन बना रहा है। अब्दुल हलीम खान के फंड से ये 16 करोड़ पे इस इलाके में मंजूर हुआ है। इमरान खान तो ये कहता था कि किसी एमपी एमएनए को फंड नहीं मिलने चाहिए, बल्दियाती लोगों को मिलने चाहिए। तो बल्दियात तो इन्होंने तबाह कर दिया। वो कमिश्नर के जराये से हो रहे हैं। खान साहब तो यहाँ के एमपी भी नहीं है। एप्लीकेशन पे हुआ है ये, खुदा ने खासा उनको पैसे तो नहीं मिल गए। ये इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। इस मुल्क में कोई करप्शन नहीं हो रही। या इस बात पे कर लें कि इस मुल्क में करप्शन, आपके दौर में करप्शन नहीं है, हमारे दौर में हो रही है करप्शन। आप लोगों ने माल खाया, माल आपके खा के बाहर भाग के बैठे हुए हैं। हमारे इंशाल्लाह यहाँ पे और यहाँ ही रहेंगे। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अलीम खान साहब इस इलाके के मुंतखब एमपी हैं। वो यहाँ से उन्होंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा है, एमपी वो जीते हैं, सूबाई वजीर है हमारे। ये गंद क्यों पड़ा है भाई? ये गंद ये कल ही उन्होंने निकाला है, ये अभी निकाला है क्या? ये कल तक उधर सड़क टूटी, इधर गंद पड़ा, लोग कहाँ से? साथ बेचारा चाय वाला चाय बना रहा है, ट्रांसफार्मर के नीचे चाय वाला बैठा। कल उन्होंने निकाला, इंशाल्लाह सुबह तक वो उठा लेंगे, यहाँ से उठा लेते हैं। वो रोजाना जाहिर है निकाले काम। तो मैं कहूँगा कि देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। अब ये उठे ना उठे, ये सड़क बने ना बने, इंशाल्लाह 26 मार्च को जब हमारा ये काफिला इस अज़्म और यकीन से निकलेगा, रास्ता इंशाल्लाह वहीं से मिलता चला जाएगा। काफिला पहले भी देख लिया, आप अपोजिशन पहले आपस में तो इकट्ठी हो, अपने मफादात को पीछे रखें। मुझे ये बताएं आए मेरे साथ, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये गुल साहब आप जानते हैं ना गुल साहब, और आमिर खलील साहब भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ है वो जान है, खा वो किसी जानवर की हो, खा वो इंसान की हो। जान से ज़्यादा कीमती तो कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये ट्रांसफार्मर लगा है, हाँ जी, ये जब फटता है ना खुदा ना खास्ता, तो ये इर्द गिर्द के लोगों को फिर ले डूबता है। और नीचे वो देखें, ये भाईजान आपके सामने टी स्टॉल लगा के खड़े हैं। आप इन्हें जगह ज़रूर दीजिए, टी स्टॉल जिसने भी लगवाना ज़रूर लगवाएं, लेकिन कम से कम इस ट्रांसफार्मर को तो बख्श दिया जाए। क्या हर्ज है इसमें? मैं समझता हूँ कि इनकी हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इस वक्त जा बजा तौर के ऊपर आप खड़े हैं गुल साहब, गंदगी के ढेर हैं, इंक्रोचमेंट के ढेर हैं, और कोई चीज भी इनकी। ट्रांसफार्मर अभी तो नहीं लगा, ये पहले का लगा हुआ। ये चाय वाला तो आगे पीछे हो सकता है ना। 20 साल से बैठे हुए हैं, ये अब इनको गरीब आदमी हम इनको कैसे नया पाकिस्तान बन गया है, ये अब दोबारा लगा लेते हैं। अब कैसे इनको रिमूव किया जाए? जो अड्डे लगे हुए हैं ना, ये गुल साहब आइए। अब कैसे होना है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद भाई, आप खैर से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह बच्चे ठीक हैं खैर से? अल्लाह का बड़ी। कितनी देर इधर काम करते हैं आप? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल से काम कोई नहीं था, आखिर ये थोड़ा सा काम मिला। नहीं, आप अड्डा ज़रूर लगाएं, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे पीछे अगर कर लें कुछ थोड़ा सा, ताकि ये बड़ा ख़तरनाक एरिया जहाँ आप खड़े हैं। ठीक है सर, आपकी सेहत के लिए है। ठीक है, बहुत मेहरबानी। आपके प्रोग्राम की वजह से ये बेचारा कहीं चाय बेचने से मारूम ना हो जाए। लोग भूख और अफलास से मर रहे हैं, और अगर ये चाय बेचकर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है तो मैं समझता हूँ पहले शहर की नहरें बह रही थी ना, वो लोगों ने देखी हैं। नवाज शरीफ के दौर में जो शहर की नहरें बह रही थी वो भी लोगों को याद है। तो इंशाल्लाह ये लोग जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को यकीन है कि इस मुल्क में इमरान खान जिस शहर से नाश्ता करता है वो तो लोगों को नहीं मिलने वाला। ईमानदार वजीर आजम लोगों का मौजूद है। लोगों को आटा नहीं मिल रहा, लोगों को चीनी नहीं मिल रही, सब कुछ तो आपने ब्लैक कर दिया। शहद कहाँ से मिलेगा इन बेचारों को? आपने लोगों को पता है कि ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ गया है, टीटियां किन लोगों ने लवाई चने वाले से, किन लोगों ने किन के जरिए पैसे गए। इमरान खान आप बाहर पैसे, कबाड़िया भी थे, और इस तरह के सारे लोग जो थे, गोलगप्पे वाला भी था, सारे लोगों को पता है। रिक्शे वाले भी साथ थे। माल इंशाल्लाह हजम नहीं होने देगा इमरान खान सब। और भाई जो चीनी कमीशन बना था उसका पैसा किधर है? जो आटा कमीशन बना था उसका पैसा किधर है? ये तो कहते थे हम पेटों से पैसा निकालेंगे, ये कहते थे हम किसी को एनआरओ नहीं देंगे। इंशाल्लाह निकलेगा, ये पैसा निकलेगा। देखे वो मुल्क में आए, मुल्क में वापस आए ना, क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब वापस आए? डिस्कशन जारी है जी हमारी, शॉर्ट ब्रेक एक लेंगे, हमारे साथ रहिए।
क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जहांगीर तरीन को तो इन्होंने एनआरओ दे दिया, और खुसरो मुख्तियार जो इनका मिनिस्टर है उसको तो एनआरओ दे दिया, तो अब को इन्होंने एनआरओ दे दिया, तो अब बाकी क्या बचा? अगर उनसे पैसा ये निकलवा लो, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। आप ये उम्मीद रखें इमरान खान किसी को भी एनआरओ नहीं देगा, नवाज शरीफ को भी नहीं देगा, अपनी पार्टी में किसी को नहीं देगा। मुझे एक, आप क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जी, और मेरे पास आइए, गुल साहब ने आपके बारे में भी फरमाया बड़ा आप जेन्युइन वर्कर हैं। गुल साहब खुद भी आपको पता है, मैं किसी की जल्दी तारीफ करता नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं आप तो आजकल अखबारों में छपते हैं। आजकल तो आप अखबारों में छपते हैं। मैं छपता हूँ मैं छपता हूँ इसलिए कि मैं इनको चुभता हूँ। मेरा देखे ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे कोई बंदा कब्जा करेगा वहाँ पे कोई हमारे तहकीकाती साफी हसन नजर साहब है, मोहम्मद खलील साहब आपने कह दिया। अब आप इसका मतलब यह है कि आप 70,000 घरों के दुश्मन है। 70,000 गवर्नमेंट की जगह पे कोई भी बंदा, सरकार की जगह पे कोई जो कब्जा करेगा, आपने दिलवाने थे 35 साल, आपने क्यों नहीं दिलवाया? उनका हक है, वो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर दादा आपकी 2 तारीख सीरियस रही है, आपने 35 साल से ये क्यों नहीं किया? तो फिर आप ऐसा करें ना, जो आपके पीटीआई आप शुरू करें ना यहाँ से। साहब मेरा सुन लें, सवाल सुन लें। पॉलिटिकल वर्कर्स 2 खड़े हैं जी। पॉलिटिकल वर्कर की सबसे बड़ी खूबसूरती और खूबी ये होती है कि वो 2-3 साल आगे की सोच लेता है। मेरा ख्याल है सवाल ले लें। आप फर्ज करें कि अगला जो जनरल इलेक्शन होना है 2023 में होगा ना जी, 23 डेट है ना जी अगले इलेक्शन की। 2023 से 6 माह पहले या 8 माह पहले, ठीक है, सारे के सारे हुकूमती वुज़रा और वो लोग जिन पे करप्शन के धब्बे हैं, वो सारे अगर पकड़े जाएं इलेक्शन से 6-7 महीने पहले, और अपनी सफ़ों के सारे लोग भी पकड़े जाएं, तो आप देखें कि तहरीक इंसाफ के पास कितना बड़ा जो है एक मार्जिन होगा इलेक्शन में जाने के लिए। आपके तवज्जो से कहता हूं कि खुसरो मुख्तियार से इब्तिदा करें, जहांगीर तरीन से इब्तिदा करें, से इब्तिदा करे, बीआरटी मंसूबे के चोरों को पकड़े, आटा चीनी चोरों को पकड़े, हम इनके गले में हार बनाएंगे। ये मेरी बात सुने, 2 वजीरों को इमरान खान ने अपने वजीरों को, 2 वजीर लोग गवाह हैं, मीडिया गवाह है, सब्तैन खान और अलीम खान 4-4 महीने 6-6 महीने अंदर रहे हैं। बात ये है कि ये लोगों ने तो मुल्क से पैसा लूट के ये बाहर ले गए हैं। किस मुंह से ये बात करते हैं? ये सवाम का पैसा है, टैक्स का पैसा है, वो कह रहे हैं टीटीओ के जरिए पूरी कौम का पता है, गोलगप्पे वालों के जरिए और दूसरे की मौजा और बंसपुरा की बात यह है कि इमरान खान का बनी गाला का घर तो रेगुलर हो जाता है और गरीबों के ऊपर आप बिजली गिराने चले हैं। ये आपने इससे पहले आपने कभी नहीं सोचा इंशाल्लाह ये अलीम खान ही उनको मालकाना हकूक दिलवाएगा और इमरान खान इंशाल्लाह मालकाना हकूक छतें छीनेंगे। आपका प्रोग्राम यही है, आप लोगों की छतें छीनते हैं, आप किसी को घर नहीं दे सकते। किसी का कोई सवाल है जी? 50 लाख घर बना कर देंगे, आप लोगों को बेघर कर रहे हैं। आपने कहा है कि 2023 में 6 महीने पहले अगर मतलब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उससे 6-7 महीने पहले ही अगर पकड़ लेते हैं, इस चीज़ की गारंटी कौन देता है? हाँ जी, गारंटी दे जी। मैं समझता हूँ गारंटी नहीं, इमरान खान साहब की किसी बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। ये सिर्फ मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू थू, इसकी जितनी कंपेन्स है आप ये देख लें। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आओ मेरे साथ, मैं भी एक हलफ और न्याय देता हूँ। आए, कोई पीटीआई का लीडर भी हलफ और न्याय दे कि क्या हमारा जुर्म ये है कि हम लोगों की आवाज बनकर बात करते हैं? हमारा जुर्म ये है कि हमारे कायद शहबाज शरीफ ने तो सबका होना चाहिए ना, आपके एहतसाब से क्यों डरते हैं? एहतसाब होना चाहिए, ये एहतसाब होना चाहिए, सबका एहतसाब हो रहा है। इंशाल्लाह ये एहतसाब होगा, कौम का लौटा हुआ पैसा वापस पेटों से निकालना इमरान का कौम से वादा है, इंशाल्लाह ये पैसा वापस मिलेगा। आपका क्या सवाल है? शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी के पेट से खंजर मार के पैसे निकालूंगा, आज उसी जरदारी को बाप मांग रहे हैं शहबाज शरीफ ने, किस मुंह से? आज सारे ये टोला चोर टोला इकट्ठा हो गया, ये सारा क्यों इकट्ठा हुआ है? ये पहले जो कहते थे। यार मेरी बात सुने, नहीं, अगर शहबाज शरीफ ने ये कहा है ना, तो हुकूमत गिराने से पहले ना नवाज शरीफ की भी उनके साथ खड़े हुए थे,
हाँ जी, सारों ने धरने दिए। में मीडियम जो है 10 साल में चलगोजे खा गए हैं, मूंगफलियां रह गई है हमारे लिए। जब से इन्होंने हुकूमत शुरू की है, और जो छतें छीनी गई है ना, वो सैफुल मुल्क खोकर की छीनी गई है, उनकी तकलीफ हो रही है इन्हें। कब्जा ग्रुप को तो इमरान खान ने पकड़ना है, जहाँ पे कब्जे किए जो पूरे लाहौर में गुंडे हैं उनको तो पकड़ेंगे, जो बदमाशी करेगा उसको तो पकड़ेंगे। हमारे दौर में तो वाकई लोगों को चलगोजे भी मिलते थे। आज किसी बच्चे से, नौजवान से पूछ ले, इन्होंने चलगोजे की शक्ल नहीं देखी। यहाँ तो मूंगफली खाना मुश्किल हो गया। जरा सुनिए अगली बात। गलियों में वही सब चलगोजे बांटते रहे मेरे ख्याल में गलियों में, हमने नहीं देखा कहीं चलगोजे फ्री मिल रहे थे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम खान। आसिम भाई, आपने वहीद भाई को चलगोजे बांटते कभी नहीं देखा? सर ये कह रहे हैं चलगोजे मिलते थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ शायद हमने नहीं मिले, बांटते होंगे। हो सकता है आप रह गए हो। जब हम बांटते थे उस वक्त आप बहुत छोटे थे। कोई नहीं, अब अल्लाह करे आप दोबारा बांटे तो हमें हमारी शिफात नसीब हो। नहीं, अभी हुकूमत किसी और की है। बांट रहे हैं और बांटते रहेंगे। इन्होंने जो बांटना था 65 साल में गुर्बत, अफलास, भूख इस मुल्क को दी है। इस मुल्क को कर्जों की दाढ़ में वो देखें, जो मेट्रो ट्रेन है वो 25 लाख महीना आमदन और उसकी करोड़ों रुपए उसके अखराज जाता है, वो कौन? बेचारे को तो पूछ लो कि चला गया है। मजदूरी मिलती है कोई और या आ गया। नहीं मिलती। किसी रेहड़ी वाले से पूछ लो, किसी ठेले वाले से पूछ लो, किसी मजदूर से पूछ लो, किसी किसान से पूछ लो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछ लो। सारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। आए मेरे साथ। सलाम अलैकुम चाचा, क्या हाल है आपके? नाम क्या आपका? मोहम्मद रमजान। चाचा रमजान, आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी हो गई 60 साल तो ऊपर। तो चाचा आप अभी भी मेहनत आपको उसी तरह करनी पड़ती? हाँ, ये मेहनत करांगे तो कोई रोटी खाने लिए मिलेगी, नहीं तो किसी ने बाहरों दे देनी। नहीं, घर वाले औलाद उलूद संभालते नहीं? नहीं संभालते हैं, पर जो अपने बच्चों का खर्चा पूरा करने या साढ़ा करने। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो मेहनत करके भी इस काबिल नहीं हो सके कि संभाल सके? नहीं, बिल्कुल। तो ये सड़कें टूटी रहती हैं इसी तरह इस इलाके में? बस इसी तरह ही रंडी रोड़ा पिया है, गंद पे आ गया है, किसी ने चुकना नहीं। चुकन वाले रेड़ियां चुकन वाले आए ने, फटाफट आए ने चुक लो रेड़ियां इन्हां दियां। ये तो आप जहाँ रेड़ी लगा के खड़े हैं वो गंद के ऊपर ही है। हाँ जी, ये कब उठाते हैं ये गंद? गंद काफी दिन होए कड्डिया ਨੂੰ हाले तक तो कोई आया नहीं, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ तो फिर ही असल किसी ने लेके आना नहीं। तो पहले कटिया। इनको पहचानते आप? हाँ जी, क्यों नहीं? और इनको पहचानते क्यों नहीं? कोई सवाल आपने करना है इनसे? इनसे सवाल हमने क्या करना है? आप पब्लिक हैं, आपका राइट है, सारी ताकत आपके पास है, आप सवाल क्यों नहीं कर सकते? करें, बताएं जो पूछना है आपने। नहीं, उन्होंने तो पता ही है सारा, भी उन्होंने नहीं पता लगता भी अभी ਪਿਆ ਗੰਦ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਬਣਾਂਗੇ। नहीं, बुरे वाली कोई बात नहीं। हुकूमत वाले तो नाले डरना भी चाहिए। इन्हां दा कोई पता नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ बुरा नहीं मनावांगे, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ हैं, ਆਵਾਮ अरे सवाल कोई बुरा नहीं बनाएगा। ऐसी कोई टेंशन नहीं, ਅਸੀਂ आप ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ करें, बात करें। ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮਸਲਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ रेडी लाने की मसले कि आमिर खलील साहब के तवज्जो से मैं हुकूमत को एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने रेडी बाजार जो है वो बनाए थे कि गरीब आदमी को रोजगार मिल जाए और लोग ये इंक्रोचमेंट से भी जान लोगों की छूट जाए, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी इस तरह का ये काम कर सकते हैं। बहुत सारी जगह पड़ी हुई है। चाचा का सवाल ले लें पहले। सवाल सर जी। चाचा कोई क्या पूछेंगे आप? ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ? ਇਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖਨੇ ਪਏ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਰਹਿਣਾ। 16000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਮਸਲਨ 16000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਆਏ ਦਿਨ ਬਿਜਲੀ ਵਧ ਗਈ, ਆਏ ਦਿਨ ਗੈਸ ਵਧ ਗਿਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਆਟਾ ਵਧ ਗਿਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਘਿਓ ਵਧ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ जवाब किससे लेना है आपने इस बात का? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜੂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗਦੀ ਉਦੋਂ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਣੇਗੀ। तो सुनामी वाले लोग हैं, इनकी क्या बात है? इंशाअल्लाह हम ये करेंगे। वो कौम के सामने है, कौम का लूट, कौम की सारे टैक्स का पैसा कौम का लोग बांट ले गए हैं, इसके सारी कौम को साबित हो रहे हैं। ये तो कुछ कौम आप जान नहीं रही। सियासी नहीं है। दोनों सवाल, दोनों इधर आए। मुझे ये बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम गुजनफर है। क्या करते हैं? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। क्या बात है, सवाल पूछें। पहला सवाल तो इनसे है। नून लीग से? हाँ जी, नून लीग से है। पहला सवाल ये है कि इन्होंने 3 टन्योर गुजारे हैं, ठीक है? 3 टन्योर के अंदर मुझे ये बताएं कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने क्या काम किया है। रोडें
और ये चीज़ें तो छोड़े ना, ये तो एक फजूल चीज़ है। ये रोडें, पुल या ये चीज़ें बनाना जो होती हैं वो जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो बनाती हैं, ठीक है। कोई काम नहीं ऐसा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट, आप समझते हैं ना ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है सर, क्या, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट पे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें जो हुआ हो पिछले 30 साल से अब तक का। मेरे ख्याल से आप सब लोग कहते हैं डिक्टेटर है, उस जैसा टेन्योर मैंने कभी नहीं देखा कि ट्रमेंडसली उसने जो है ना काम किया, नीचे से बंदे ऊपर आए हैं उसके दौर के अंदर, ठीक है। उसके बाद पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी ने तबाही फेरी, ठीक है। उसके बाद नून लीग आई, नून लीग ने उससे भी ज़्यादा तबाही फेर दी, ठीक है। आप अपने इंटरनल डेप देख लें और तहरीक इंसाफ आ गई, नहीं अब तहरीक इंसाफ आई है, ठीक है, ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके काम से भी तसल्ली नहीं रखता भाई, कोई भी नहीं रखता। उसकी रीज़न ये है कि मैनेजमेंट इनकी या अपर लेवल पे ठीक है ये काम कर रहे होंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जैसे रिलीफ नहीं लोगों को पहुंचा, रिलीफ वाला इनसे क्या सवाल है? नहीं, रिलीफ वाला मसला इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि रिलीफ तो मिल ही नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है कि आपके ऊपर कर्जे ही बहुत हैं, वो उतारेंगे तो रिलीफ मिलेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं 30-30 हज़ार अरब का कर्जा चढ़ा के चले गए हैं ये लोग, ठीक है। उन डबल कैसे हो? अभी तो डबल हो गया ना, अभी वो जो पहले वाला कर्जा था अभी तो वो डबल कर दिया ना इन्होंने। ये 3 सालों में इतना डबल कैसे हुआ है ये बता दें। डबल अभी लिया ना इन्होंने कर्जा, अभी लिया ना कर्जा लिया हमारा, क्या लिया कर्जा, क्या लिया है, क्या लिया? देखिए से मेरे भाई अबे डबल हो गया। मैं आप अवाम है, आप अवाम, एक मिनट सुन लें, एक मिनट बता रहा हूँ। सुन लिया था इन्होंने, अभी यह डबल कर दिया कर्जा। यार आपके पास जवाब ही नहीं है किसी किस्म का। एक मिनट सुन लें, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। अवाम तो पिछले 70 साल से बेवकूफ़ बनी हुई है मेरे भाई, आप आज भी बेवकूफ़ है ये अवाम, ठीक है। उसकी रीज़न पता क्या है आपको? ये नहीं पता कि कर्जा क्या कैसे लिया है, बता दें चलें। अच्छा बेटा आप सजेशन दे देना। सजेशन में ये देखिए मैं आपको मेरा जवाब दे दें, मेरा जवाब देता हूँ। देखिए इनका सवाल बड़ा एक्चुअल जो हमारे नौजवान, एक मिनट मैं एक गांधी आना नवाज शरीफ को मसे ही बस, नवाज शरीफ ही बस, नवाज शरीफ को मसे ही। क्या कह रहे? बिल जिन्हें 500 रुपया बिल आता है 2-2 हज़ार बिल आ रहे हो, कहता है भाई IPP। एक मिनट बिल पाड़ दियो, सुने, वो उसकी रीज़न पता क्या है? ओए भाई लाइव है, लाइव है, आराम से बात आपने लिए, वो अलग बात है, आराम से बात करें, आराम से। खड़े होते थे, अच्छा बताएं, केंद्र पे खड़े होके कह रहे बिल पाड़ दो, सारे बिल लोगों ने बिल पड़वा रहे सी। नवाज शरीफ सी भागा हुआ है, चोर भागा हुआ है, लीडर। सुने लीडर पता क्या होता है? भागो ना, तुम भी भाग रहे हो अब नून लीग की तरह। लीडर पता क्या होता है? एक मिनट सुने पीटीआई के जवाब मिल रहे हैं। लीडर पता क्या? पीटीआई की टीम लेके साथ फिर रहे हैं आप, तो पीटीआई के जवाब ही मिलने हैं आपको, पीटीआई के सवाल ही मिलने हैं। किसी पाकिस्तानी किसी गरीब से पूछे, ये पीटीआई का, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये पीटीआई का, ये भाई अभी मेरी बात तो बताएं। अभी तक आपने जितने बंदों के कमेंट्स लिए हैं ना, तकरीबन पीटीआई की फेवर कर आप रहे हैं। लेट आए हैं भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज भाई अब आ रहे हैं, जो आप कहेंगे वो ठीक। 15 मिनट से आप इस लम्हे को देख रहे हैं, हम तो 35 मिनट से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी के आप इस समय तासर जानने की कोशिश करें, पाकिस्तानी साहब एक मिनट यार, हाँ जी बताइए। तासर जानने की कोशिश करें तो वो आपसे ये पूछेगा यार 2 साल पहले जो मैं ऑयल घी 170 रुपए किलो लेता था वो आज 300 रुपए का हो गया, जो 700 रुपए का आटा मैं लेता था वो 900 रुपए का हो गया, ठीक है जी। जो लोअर क्वालिटी का आटा है, जो अपर क्वालिटी हो तो 1600-1500 रुपए मन है, ठीक है जी। उसकी ये असल जो है वो उसकी ये तकलीफ है। जो सब्जी वो रेडियो पे 15 रुपए 20 किलो मिलती थी, इस टाइम 100 से कम कोई भी नहीं है। बैगन कहाँ है ये देखें अभी, कहाँ है ये मैं अपनी बता रहा हूँ, ये आप किसी से पता कर रहे हैं आप। ये 8 महीने से ज़्यादा हो गए इस रोड को, 8 महीने से ज़्यादा हो गए। मैं रोज़ इसी रोड से गुजर के आता हूँ। 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले मेरा इसी रोड की वजह से, सिर्फ वन वे होने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है मेरा, ठीक है जी। मेरे अलावा पता नहीं रोज़ कितने बंदों के एक्सीडेंट होते हैं। अभी रोड अभी बनता नहीं तो उससे पहले शुक्रिया के बैनर लग जाते हैं कि क्या
मैं कह रहा हूँ हमारी हवाम का सर मैं बात ये रोड बनने लगा। अब इनका जवाब ले लें। मेरी जवाब ले लें जरा। ठीक है, मैं पहली बात तो ये है कि मैं रोड्स की तो बात ही नहीं होनी चाहिए भाई। नहीं कर रहा यार, बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। यही बात कर रहा हूँ, मेरी बात अगर कॉलेज आपने कैसे जाना है, यूनिवर्सिटी कैसे जाना है? सुन तो लें मेरी जान, खाई भी कभी सुन लें, एक मिनट सुन तो। बीमार बंदा हो जाता है कोई भाई बात ये उसको फिर मट्टी आप खाते रहे। देखिए मैं समझता हूँ आपने पुल से नहीं जाना भाईजान। क्या बना लिया आप लोगों ने भाई ये 3 साल से उल्टा रोड की ये हालत हुई है। बदतरीन हालत है कि अब सब्जियां जो हैं हम लोग इधर से पूरे लाहौर रोड की 3 साल तो उससे पहले ये हालतें कभी बताएं। देखें 3 सालों में रोड टूट गई। एक मिनट मेरी बात सुने, एक मिनट सुन लें। 3 सालों में आप कह रहे हैं कि रोडों की हालत नहीं थी। मुझे ये बताएं कि 3 सालों में ये रोड टूट गए हैं? एक मिनट अभी बता, 3 सालों में सर रोड टूट सकते हैं? ये बताइएगा भाई बदतर से बदतर होते गए हर साल। सर सुनने तो दें। हाँ जी। 3 सालों में कैसे रोड टूट गए जब इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लगे हैं, रोड पुल अंडरपास बने हैं जिनके पर 80-80 अरब रुपया, जैसे ये लाहौर एयरपोर्ट का इन्होंने पार्किंग की एक्सटेंशन दी और मैं हैरान हो गया। मेरा उधर वो एक दोस्त है, वो जॉब करता है, वो कहता है कि ये सिर्फ पार्किंग की एक्सटेंशन के ऊपर नून लीग ने 80 अरब रुपया लगा दिया। मैंने देखा और मैंने कहा यार ये 80 अरब रुपए में ये बनाया इन्होंने। ठीक है, अगर अगले 2 साल इमरान खान रहा तो जो कुछ बना उसको तोड़ के ही जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ फातिक, जुबान खल्क निगारा खुदा समझो, इस गरीब की आवाज को सुनो। ये खल्क की आवाज है कि इमरान खान का जाना अब ठहर गया है क्योंकि ये हालात इसके कंट्रोल में नहीं रहा, लॉ एंड ऑर्डर इसके कंट्रोल में नहीं है, महंगाई का तूफान जो है वो बर्पा हो गया है। इस नौजवान ने बात की ह्यूमन रिसोर्स की, तो वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर जो काम हमारी हुकूमत ने किया है शायद ही किसी ने किया हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद जी। अशफाक भाई कैसे हालात हैं? हालात तो ठीक हैं लेकिन ये इस सड़क ने बड़ा परेशान किया हुआ काफ़ी दिनों से। ये गवर्नमेंट ने शायद इसका कोई टेंडर वगैरह जारी किया है तो वो ठेकेदार वगैरह आए हैं तो उसको ऊपर से ना काट दिया है, आम जुबान में यहाँ पे कंगी फेर दी है, इसको ना लाइनें डाल दी हैं। तो ये मोटरसाइकिलों के टायर, गाड़ियों के टायर बर्बाद हो रहे हैं, बड़ी बुरी हालत है। गाड़ियाँ काम निकाल रही हैं, सफ़र करने में परेशानी है। सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट ने टेंडर जारी कर दिया आवाम को सुकून देने के लिए कि ये काम होने लगा है, और वो ठेकेदार साहब जो है ना उन्होंने अपना टेंडर पास करने के लिए, टेंडर मुझे मिल गया, काम को इतना सा कर दिया है कि कोई और भी ना कर सके। पता नहीं उसको पैसे इशू हुए नहीं हुए, लोग जलील हो रहे हैं, ये कन्फर्म है। अब पता नहीं बनती कब है इसका कोई पता नहीं है। ये कब से इसी तरह देख रहे हैं आप? मैं तो पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से इसको देख रहा हूँ। 1 माह हो गया कम से कम 1 माह। 2 हफ्ते से सफ़र कर रहा हूँ और यकीनन टायरों की बुरी हालत, ट्रैफिक देखें जाम हो रही है, बुरी हालत, गाड़ियाँ काम निकाल रही हैं, स्ट्रेट आप चल नहीं सकते। अब सब फैमिली बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, गाड़ी स्लिप होती है, लड़के वगैरह जेंट्स बैठे हों तो वो तो ईजी हो जाते हैं, ग्रिप कर लेते हैं, लेडीज़ बैठी हों तो वो स्लिपरी होती है, गिरते हैं लोग, बड़ी बुरी हालत है गाड़ियों। खास तौर पर बाइकर्स इस पे नहीं चला सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मसला है बाइकर्स के लिए। और मैं हैरान हूँ कि टेंडर यह पास कर दिया गया है और उसको ये नहीं कर रहे कि जिसको ठेका दिया है उसको कहें कि भाई इसको या तो उसको ख़राब ना करते आप, जैसे थी लोग उस पर चले 8-10 दिन, महीना 2 महीने वैसे उस पर निकाल लेते, लेकिन उसको छील के चले गए हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं। ठेकेदार का भी काम पक्का हो गया कि टेंडर मेरा ही है, मुझे ही मिलेगा, मैंने काम शुरू कर दिया हुआ है। गवर्नमेंट भी नहीं पूछ रही कि भैया हमने आपको काम दिया है तो आप क्यों नहीं कर रहे। पता नहीं इसमें क्या वल्ला मसला है। शुक्र है कि आप लोग मीडिया वाले आ गए हैं तो अरबाब इख्तियार तक हमारी आवाज़ चली जाए, तो हम लोग परेशान हैं कि जिन्होंने टेंडर पास किया वो तो घर में बैठे हुए हैं, उनकी अपनी सड़कें मेरे ख्याल में LDA के अंडर है या टिपा के अंडर है, उनके मोहल्लों में, उनके इलाकों में चले जाएँ फ़ौरन काम हो गया होगा। हम 2-3 हफ्ते से जलील हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। ऑर्डर का क्या कहने लगे? लॉ एंड ऑर्डर, मुझे ये बताएं लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं हाथ में सारी, मुझे ये बताएं कि अब ये शुगर के ऊपर रोला डालते हैं, पकड़ते इनके ऊपर डालते हैं। नून लीग का हमेशा अटैक से मिले किसकी ज्यादा? सुने फ्लोर मिल्स देख लें, पाकिस्तान के अंदर 90% फ्लोर मिल और शुगर मिलें नून लीग और पीपल्स पार्टी की हैं, ठीक है, उन लोगों की है। मेरे ख्याल से 4 से 5 जो है ना शुगर मिलें वो, एक मिनट सर, चक्की है
चीनी की दुकान है परचून की, और ये भी तो बता दें। और भाई पहले चीनी वाफर मिकदार में मौजूद थी, पहले एक्सपोर्ट करके अरबों कमाया, फिर इंपोर्ट करके अरबों कमाया, आटे को एक्सपोर्ट करके अरबों कमाया। यार आप लोगों ने देखे पूरे पंजाब में, कौम गवाह है कि पूरे पंजाब में कब्जा ग्रुप जो जितने वो कौन पकड़े जा रहे हैं, वो सारे जहाँ पे सरकार की गवर्नमेंट सरकार की जगह पे कब्जा किसने किया हुआ है? हाँ जी, आप क्या करें? बात ये भाईजान कर रहे थे शुगर की, तो शुगर का तो जो पेशेंट है वो तो वैसे ही मर गया जब से सर ये गोली, ये एल्सोलिन, मुझे खुद शुगर है और मैं एल्सोलिन जो 700 की थी मैं सर वो 1100 रुपए की खरीद रहा हूँ। बात भाईजान ये है, तो इधर भी कोई गरीब आदमी को रिलीफ मिले यार। गरीब आदमी सड़क है, कोई भी चीज है, गरीब आदमी को इन चीजों से सैजोकार नहीं है। उसको किस चीज से रिलीफ किया कि यार कोई चीज सस्ती हो यार, गरीब आदमी ले सके। मैं आपको बताता हूँ, ये 35 साल से, ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना, 35 साल से ये सड़क टूटी हुई थी, जिसके जो इसकी हालत थी पूरे लोग। जब अब तंगी, मेरी बात सुनो ना, अब तकलीफ जो है, अभी तकलीफ जो है थोड़ी सी सहनी पड़ रही है कि ये 16 करोड़ रुपए मंजूर हुआ है, ये अभी इंशाल्लाह चंद दिनों में जब बन जाएगी। और ये जो मेन वो परली बंसपुरा रोड थी, आपको पता है उसकी आधा काम छोड़ के भागे हुए थे नून लीग वाले, वो हमने मुकम्मल करवाई अभी चंद दिन पहले। आपको पता है कि दोबारा लेयर अभी इंशाल्लाह ये भी बनेगी। मेरी बात सुने ना कि यहाँ पे इंशाल्लाह काम हो रहे हैं और ये इनको हजम नहीं हो रहे कि जो पैसा पहले पैसा हजम कर रहे हैं, यहाँ पे जो शहद और जो इसकी नहरें बहती थी, आपको पता है वो यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ को मैं प्लस पॉइंट इस चीज के दूंगा कि जो मेगा प्रोजेक्ट होने चाहिए थे ना, जो हमारे मसलन ज़रूरत की चीज़ थी, जैसे डैम हो गए, इस तरह के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। सर दिया मीर बादशाह डैम शुरू हो गया है। वो कब के शुरू हुए? सर सुन ले, कब के? वो नवाज शरीफ ने करवा जमीन खरीद कर गया है दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी हर चीज तो ये छीनते हैं आपसे, मैग भी छीन लिया आमिर खलील साहब। इंशाल्लाह ये गवादर जो है, मगर अब कंप्लीट हो ये छीना इन्होंने। जरा सुनिए, अब बात ये है, इन सड़कों को बनाने की बात छोड़ दें। ये सड़कें होगी और लाहौर की नहीं, पंजाब की नहीं, पाकिस्तान की हर सड़क से अब इनके खिलाफ रेला निकलने वाला है। देखे ना, गवादर पे काम हो रहा है, डैमों पे काम हो रहा है, एक दिन में तो नहीं। इमरान खान इस मुल्क की तकदीर बदलेगा इंशाल्लाह जल्द। ये कौम को नहीं दे रहा। क्या बात है? क्या बात? तहरीक इंसाफ का एक मैं अब आना लगा था पीटीआई की तरफ। पीटीआई का मेन मसला ये है, इनका ग्राउंड लेवल पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, मेन रीजंस होती हैं प्राइस कंट्रोल, जिससे आवाम को रिलीफ मिलता है। ठीक है, आवाम को किसी चीज़ से और नहीं है कि रोड बने या ना बने, यह गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, उसने बनानी या नहीं बनानी। आवाम को खाने से मतलब है, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मतलब है, इन चीज़ों से मतलब होता है। ठीक है, नौकरियों से मतलब होता है। तहरीक इंसाफ का जो मेन जो नेगेटिव पॉइंट वो यही है कि ये ग्राउंड लेवल के ऊपर जितनी प्राइस कंट्रोल है ना, वो नहीं है। शहबाज शरीफ को इस चीज़ पे मैं एक प्लस पॉइंट दूंगा। वैसे है तो वो चोर टॉप लेवल का, जो वो चंगा पानी में और बाकी आहद रजा मीर 1800 अरब रुपए की करप्शन, ये वो तबाही भेर दी। ठीक है, लेकिन यह है कि तहरीक इंसाफ जो है ना, वो उस जैसे उसका प्लस पॉइंट ये था कि प्राइस कंट्रोल पे वो उसका लेवल था, होल्ड था ऑब्वियसली वो होल्ड था। उधर जितनी मंडियां थी सब पे उसका प्राइस कंट्रोल था। तमाम जो बड़े बड़े ये ताजर हैं, ये सारे नून लीग के हैं, तो इन्होंने 35-50 साल जो इस मुल्क पे हुकूमत की है, इन्होंने दादागिरी की है। अभी कब्जे छुड़वा रहा है इमरान खान, छुड़वा रहा है ना कौम के जो लोगों के। अब सीसी पे पूरे लाहौर में जो बदमाशों को, जो गुंडागर्दी को जवाब नहीं है, वो डरा रहे हैं कि ताकि यार कोई एमएनए बेचारा ना कोई ना आए। वो चीनी ये नहीं, इंशाल्लाह डरेगा, ये नहीं चलेगा। देता हूँ, ये चीनी कहाँ गई यार? ये चीनी चोर की रिलीफ तो कोई मिले ना सर, रिलीफ मारे आदमी। बात ये है कि हुकूमत जब भी बनती है ना, वो अमीर बंदों से नहीं बनती, गरीब बंदों से बनती है। नवाज शरीफ भाएं जिंदा मर्जी उनकी घुमरे च वाम सही सी, वाम खुश है सी, की समझे? जेनुइन गल है। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਲੂ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ? खुशी नहीं है। जो गरीब आदमी है ना, कोई भी इंसान आप देख ले, वो मुरझाया है। खुशी क्यों नहीं है कि उसके घर सर कोई नहीं है खाने पीने का रोजगार। देखिए गरीब एक मिनट सुन ले मेरी बात। ये कारोबार चलेगा तो चलेगा, गरीब चलेगा। मेरी बात आप इधर खड़े हो जाए और रिज़्क दे ना, तो नहीं दे सकते। एक और बात करना चाहता हूँ बॉस, एक और बात, शायद ये पैगाम चलेगा। काम करने से लोगों को मिलेगा रिलीफ। तो काम यार मैं शाम को दिहाड़ी मिल जाए ना। ਭਾਜੀ ਔਰ ਮਾਮਾ ਘੱਟ ਹੀ ਜੰਮਦੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਐਸ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹੜਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਮੀਆਂ ਸ਼ਰਾਫਰ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਚ ਅਗਲਾ ਨਾ ਤੁਰਦਾ।
नवाज शरीफ की पार्टी का बंदा है कोलों पैसे लारे तोड़दा मियां अशरफ। ये अल्लाह इन्हें जिंदगी दे यार, मैं बचपन से इन्हें देख रहा हूँ। ये बहुत अच्छे ग्रेट इंसान है यार, अगर कोई माड़े आदमी के साथ चलते भी हैं। हमारे वहीदुल साहब हैं, नफीस अच्छे इंसान है। ठीक है, वहीदुल साहब से सिर्फ एक मसला है आपका, आपसे एक शिकायत है जो अगर आप पूरी कर देंगे ये सबको आप यार वो जो बदर कॉलोनी वाली साइड का पानी का सिस्टम है ना, पेप्सी रोड का, वो अगर आप सॉर्ट आउट कर दें सर। नहीं हुआ सर, नहीं हुआ, सीरियसली नहीं हुआ। आप जाकर अभी कैमरे के साथ मेरे साथ चले जाइए। या 2 नहीं, हाँ, हमें ट्यूबवेलों की जरूरत है। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि हमने अपनी हुकूमत में 3 ट्यूबवेल लगाए थे, लेकिन आज बदकिस्मती से वो 1 ट्यूबवेल भी नहीं लगा रही है। आपका वैलिड पॉइंट है, मैं उसको मानता हूँ, पानी की शॉर्टेज है और उसको दूर करने के लिए आमिर खलील साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी हुकूमत को कहे कि 2 ट्यूबवेल अब लगा कर दे। वो ये पेंशन शुदा जो इंसान है, बीमार है हम लोग, तो इन्होंने पेंशन वालों का कुछ भी नहीं किया। कभी इनकी पेंशन बढ़ा रहे हैं, इनको कुछ सहूलत मिल जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं पेंशन शुदा बंदा हूँ और इन्होंने जनाब वाली पेंशन को भी रोक लगा दी है। ये पिछले बजट में इन्होंने कुछ नहीं दिया, भूखे मार रहे हैं बच्चे बेचारे, कह रहे हैं रोटी लेके आओ, कहाँ से लेके आए? नौकरी नहीं है, चीजें इतनी महंगी हैं, क्या करें हम? ये तो सुनहरी लफ्जों पे बात लिखी जाएगी कि वो बात नहीं है। अगर कोई कहते हैं ना कि जी 2 साल बाद होगा, 3 साल बहुत होगा, तो कल नाम काल कैसा है? अगर आज ही गरीब आदमी मर जाए तो उसके लिए ये नहीं है कि कल क्या होगा, उसे कल से कर्ज नहीं है, उसे आज से। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਖਾਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨੂੰ। मैं कोई तहरीक इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं कोई तहरीक इंसाफ का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन सुने मेरी बात, सुन ले मेरी बात। एक मिनट भाई, अब मेरा जूसा है ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫਲਾਣੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਚੀਨੀ 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਹਰ ये वैसे ये ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। सुने नहीं बात सुनो, वो कह रहे हैं भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गजनफर है। गजनफर भाई वो कह रहे हैं हमारी बातें आपकी समझ में आ रही नहीं, मेरी हमें वो बात बताएं जो समझ आए। ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ मेरी बात छुटकारा पता मिलेगा। है क्या बात है? सुने आप बताता हूँ, महंगाई से आपको छुटकारा अभी मिल ही नहीं सकता। आप मुझे ये बताएं, आपका घर है, सुन ले एक मिनट, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरा घर है, एग्जाम्पल आप लोकल प्रोडक्ट्स की देंगे? नहीं सुने मेरी बात सुने, ये आप सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स की बात करें। मेरी बात तो सुन ले पहले, आप सुने सारे। वो गरीब मारा गया है, लेकिन गरीब मारा गया, लेकिन गरीब मारा गया। ਕਿਸੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। या वो रेंट पे करेगा, या वो रेंट पे करेगा, या वो रेंट पे करेगा, या वो बिल भरेगा, क्या क्या करे? एक पॉइंट मेरा, जो इन्होंने जो है ना इनकी हुकूमत में देख रहे हैं महंगाई की शरत की आखिर कर दी है इन्होंने। जरा सुनिए, पिछले दिनों हमने चंगा पानी प्रोग्राम का बिल की बढ़ोतरी की वजह से बिल बढ़ाना पड़ गया हमें, तो हमें आमिर खलील साहब ने रिक्वेस्ट की, जरा सुनिए, कि यार कुछ माह के लिए इसको कम कर दे। हमने लब बैक कह दिया, तो ये अब अपनी हुकूमत को कहे ना कि ये जो वासा वालों ने बिल बढ़ा दिए हैं, जो बावडा के बिल बढ़ गए हैं, तो इसको भी कम कर दे। ये क्यों नहीं होते कम? आए दिन बिल बढ़ रहे हैं, कोई यूज नहीं आ रहा। कभी गैस के बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? मुझे बता दें आप एक क्या घर की चीजें बेच बेच के सर बिल जमा कराने। दोस्त है हमारे, दोस्त है हमारे जो बेचारे घर की कोई चीज है जो नहीं काम आ रही, वो बेच के बिल जमा करा। कर्जा मुल्क ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। कैसे? ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। मेरा ख्याल एवरेज एक वजीर जो है वो 15 लाख में पड़ता है। इमरान खान ने अपने जो वहाँ पे जो खजाने का वो उस पे खर्चा जो उन्होंने कम किया हुआ, आप वजीर आजम उसका इसी तरह किलोमीटर के हिसाब से हेलीकॉप्टर चलाते हैं, खर्चा बहुत कम किया, बनी गाला वो गाड़ी पे नहीं जाते, वो हेलीकॉप्टर के ऊपर जाते हैं। ये जेन्युइन मुल्क पाकिस्तान जो अपने पाँव पे खड़ा होगा, ये इंशाल्लाह कर्जे भी उतर रहे हैं और इंशाल्लाह ये महंगाई भी कंट्रोल होगी। थोड़ा सा जिस तरह पहले 65 साल गुजारे, या तो जब आवाम रहेगी नहीं तो कंट्रोल क्या होगा? अच्छा मेरी भी ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਮਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਬਦਲ ਲੈ।
क्या टीम बदले कम से कम कि जिन्होंने पता ही नहीं है कि मेरे मुल्क जो हो ही रहा है। चीनी वाला चीनी ਵਧਾਈ जा रहा है, पेट्रोल वाला पेट्रोल ਵਧਾਈ जा रहा है। ऐसा नहीं कर रहा है। अंडे ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं पे भी चले जाए बंदा, लेकिन मगर हाई लेवल गरीब आदमी हर जगह जलील ही हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अगर ये इनका जवाब दे दें, जवाब दे दें। पता नहीं कब बदलनी है ये इंशाल्लाह चंद दिनों में, जिस तरह ये 2 साल है, थोड़ा सा टाइम और दें, ये तमाम सहूलतें यहाँ पे मिलेंगी इस मुल्क पाकिस्तान में। ये जो कर्जे ले लेकर मसनूई तौर पे मुल्क चलाया जा रहा है, इंशाल्लाह मुल्क दौड़ेगा और इंशाल्लाह सब बंदों को ये आपको पता है कोरोना की वजह से ये 2 साल से ये पाकिस्तान में आफत आई हुई थी। आमिर साहब ने तो कहना ही है वो पार्टी के, आपने तो सर कहना ही है, लेकिन महंगाई की आखिर हो गई है। अच्छा, गरीब आदमी कहीं का नहीं रहा। बड़ी अहम बात बताने नौकरी पर कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी तनख्वाह है 7,320 रुपए। 7,320 कितने? यार एक मिनट यार, भाई एक मिनट यार। अच्छा मुझे ये बताएं, जिसकी भी है, लेकिन रेस जिसकी भी है, लेकिन इतना काम खराब नहीं था। एक मिनट अभी आप याद पे ले रहे हैं। कितने आप पे मुझे शक है। ये बड़ी अहम बात की है यार इन्होंने, बड़ी अहम बात है। एक मिनट यार, एक मिनट सुन ले, एक मिनट यार, बात है जी, जरूरी बात भाई। ये जिस कंपनी में काम कर रहे हैं इनकी तनख्वाह 7,000 है और मजदूर की एक मिनट हम गरीब आदमी है ना यार, उसी की बात कर रहे हैं भाई। सही बात है यार, तो इतने बंदे बात कर रहे हैं, आप साथ दो ना यार। बात अब ये है कि ये 7,000 तनख्वाह कैसे है? मजदूर की तो कम से कम तनख्वाह 16,000 से ऊपर है। मैं समझता हूँ कि मैं एक हुकूमत की बात नहीं करूँगा, जाती है, लेकिन उसमें जो है ना, ये कितनी हो जाती है टोटल? कितनी हो जाती है? 17,000 रुपए टोटल, लेकिन सारे अलाउंस डाल के, उसके अंदर मेडिकल भी है। और कितने घंटे ये भी बताए ना? ड्यूटी का हमारे सिर्फ जाने का है, आने का पता नहीं। अच्छा फिर क्या करते हैं उसका? 17,000 आपने मिल गया? 17,000 है, उसमें हमने रेंट भी देना। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे। और घर रेंट पे? कितना रेंट का किराया जी? 8,000 हो गया जी, गिनते जाएं। अच्छा दूध का कितना है? 2,000 रुपए दूध का। 8 और 2 10 हो गया। बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल तो सर उधार ले की पूरा कितना आता है? कितना है? कभी जब गर्मियाँ होती है तो 7-8 हज़ार 9-9 भी आता है। आजकल कितना आ रहा है? आजकल तो आ रहा है तकरीबन, जब सर्दियाँ होती है तो नीचे ही आता है ये 700, 800, 900 रुपए, 1,500 तक। फर्ज कर लें 1,000 लगा लेते हैं जी। 1,000 लगा, कितना हो गया? 11,000 हो गया। और क्या खर्चा जी? और जी अल्लाह आपका भला करे। दोपहर का खाना, रात का खाना, ये रोटी महंगी है, हर चीज। देखिए मैंने इसके ऊपर असेंबली के अंदर भी बहस, बजट ही नहीं बनता। कितना सुनिए ना, 14 चीजें ऐसी हैं जो कि एक मुल्क के वजीर आजम से लेकर चपड़ासी तक वो इक्वल है। मिसाल के तौर पर कपड़े इस मुल्क का वजीर आजम, वजीर आला, चीफ जस्टिस भी पहनता है और गरीब आदमी पहनता है। बच्चों की तालीम वो भी चाहता है, ये भी चाहता है। रोटी वो भी चाहता है, ये भी चाहता है। मकान वो भी चाहता है, ये भी चाहता है। जमीन का टुकड़ा वो भी चाहता है, ये भी चाहता है। लेकिन फर्क इतना है कि इमरान खान कहता है कि ऐसे वजीर आजम भी उसका 2 लाख में गुजारा नहीं होता और इसको कहता है कि 1700 में गुजारा करो। ये जो 17,000 रुपये है, ये देखें इंशाल्लाह इसकी भी तनख्वाह ज़ाहिर है बढ़नी है। ये मुल्क जब सियाहत का निज़ाम, यहाँ पे सियाहत ठीक होगी, यहाँ पे जब सारी जो इंडस्ट्री है, फैसलाबाद की इंडस्ट्री चल पड़ी है और वहाँ पे लूमें बढ़ रही हैं और इसी तरह एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इम्पोर्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं ताकि मुल्क पाँव पे खड़ा हो, ताकि ये पूरी कौम जो खुशहाल हो। इस पर टाइम लगेगा, ये नहीं कि एक दिन में को इमरान खान ने एक दिन में रियासत को सीधी कर दी। जो 65 साल से ये हमने नहीं बिगाड़े, ये 17,000 रुपये हमने नहीं इसकी बेचारे की तनख्वाह बाई की रखी। ये जो जितने मजदूर तबका है, ये रेडियां लगाने वाले, हमने इनको खुदा न खास्ता नहीं रेडियो लगाने पर मजबूर किया। ये नून लीग के दौर में खुदा न खास्ता इनके सुनियारे की दुकान थी। ये कोई शक नहीं हो सकता कि इसकी तनख्वाह 17,000 हमारे दौर के अंदर भी हो, लेकिन उस वक्त चीनी इसको 55 रुपए मिल रही थी। उस वक्त दवाइयों के रेट कम थे। उस वक्त इसको जो घी है वो 170 रुपए मिल रहा था, आज 300 रुपए किलो मिल रहा है। चीनी, आटा वो इनको सस्ता मिल रहा था, तो गुजारा हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेट कम थे, पानी के रेट कम थे, तो गुजारा हो जाता था। आजकल गुजारा नहीं है, मगर तनख्वाहें इनकी वही की वही हैं। सड़क बने या ना बने, लेकिन 2 पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो आपस में आज उनकी मुलाकात जरूर हुई है और अल्लाह करे कि गरीब लोगों तक रिलीफ पहुंचना शुरू हो जाए। फात शहबाज खान को जोड़े पुल चौक से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।